गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा करा प्रभु दियाची दबल दास्तो मा प्रणमाय दास्तो मा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके, क्योंकि इस घोर कलिकाल में हमारे मंगल के एकमात्र यही साधन है भगवान का शुद्ध नाम, पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावनावतार श्री गौर हरि की प्रमुख लीलाओं का संकलन है, क्योंकि भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं पर इसमें प्रमुख लीलाओं का संकलन है। इसका हम जो आदि खंड है वो श्रवण कर चुके हैं, भगवान का विद्या विलास। जो द्वितीय खंड है इसका मध्य खंड, जिसमें वह हरिनाम प्रचार भक्ति का जो प्रकाश है उसको करेंगे, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। और इसमें भी मध्य खंड का भी हम द्वितीय अध्याय श्रवण कर रहे हैं और आज हम इसके 74 नंबर प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लाए, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। सुनिया भक्तेर दुख प्रभु विश्वम्भर, प्रकाश हाइते चित्त हाइल सत्वर। प्रभु कहे तुम्हें सब कृष्ण दायित, तुमरा ये बल से ही हाइबे निश्चित। धन्य मोर जीवन तुमरा बल भाल, तुमरा बखानी ले ग्रासित नारे काल। कौन हाय कौन छार है पाप पाषांडीर गण, सुखे गिया कर कृष्ण चंद्रेर कीर्तन। भक्त दुख प्रभु कभु सहिते न पारे, भक्त लागी सर्वत्र कृष्णेर अवतारे। एबे बुझी तोमरा अनाइवा कृष्ण चंद्र, नवद्वीपे कराइवा वैकुंठ आनंद। तोमा सबा हते हबे जगत उद्धार, कराइवा तुमरा कृष्णेर अवतार। सेवक करिया मुरे सबे जानिवा, ए वर मुरे कबू न परिहरिवा। भक्तों के आशीर्वाद को प्रभु ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही श्री कृष्ण में भक्ति होती है। प्रभु विश्वम्भर ने भक्तों के दुखों को सुनकर अपने को शीघ्र ही प्रकट कर देने की इच्छा की। जो भक्तों ने उन्हें आशीर्वाद किया कि हाँ भगवान में रतिमती हो, हाँ आप हरि भक्ति का प्रचार करो, ऐसा
भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। भगवान भी यहाँ भक्त सेवी होने का अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि भक्तों में ही क्षमता है भगवान को देने की। जैसा हमारे ऐसे अनेकों आचार्य गण कहते हैं कि वैकुंठ को वैकुंठ ही दे सकते हैं, मीन्स भगवान को भगवान के भक्त ही दे सकते हैं। भगवान ने यहाँ पर, महाप्रभु ने इसी भाव को यहाँ पर सर्वत्र दिखाया, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो भी श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, अन्य लोग उनका वैसा अनुसरण करते हैं, हाँ वैसा ही आचरण करते हैं, जो वो करते हैं उसको प्रमाण मान लेते हैं। तो महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए आज इसी आचरण को यहाँ स्थापित करते हैं कि भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों की सेवा, अमाते अधिक अमर भक्तेर पूजा, भगवान कहते हैं सब। प्रभु ने कहा, आप सब लोग श्री कृष्ण के प्यारे हैं, आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वह निश्चय ही होगा। मेरे जीवन को धन्य है जो आप लोग मेरे लिए ऐसी मंगल कामनाएं कर रहे हैं। आप लोग यदि कृष्ण कीर्तन अथवा कृष्ण गुणानुवाद करें तो काल भी आपको ग्रसित या आक्रांत नहीं कर सकता है। फिर तुच्छ पापी पाखंडियों के दल की तो बात ही क्या है। आप लोग जाकर आनंद से श्री कृष्ण चंद्र का कीर्तन करें। भगवान ने आश्वस्त कर दिया कि भैया काल भी, मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती, तो इन पाखंडियों का क्या है, तुम आराम से जाओ, आप सब आराम से श्री कृष्ण का कीर्तन करो। प्रभु कभी भी अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। सर्वत्र भक्तों के लिए ही श्री कृष्ण के अवतार होते हैं, और भगवान जो अवतार लेते हैं उसके ये गौण गौण उपलक्ष्य है कि असुर मारने के लिए लेते हैं, शायद ऐसा वैसा। हाँ, भगवान मुख्यतः जो अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए लेते हैं। जैसा इस कलयुग में भी कहे तो भगवान एक रूप से ऐसा कहते हैं कि हरिनाम प्रचार के लिए आए हैं, पर वो भी गौण भाव है उसका। भगवान जो आए हैं, मुख्य भाव जो है श्री चैतन्य चंद्र के आने का, वह अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता स्फुरतु सदा हृदय कंदरे व सचिनंदन। जो युग धर्म है उसका संस्थापन तो सेकेंडरी है, पर जो प्राइमरी, जो प्राथमिक कारण है भगवान के अवतार का, वह भक्तों को वो जो छुपाई हुई जो संपत्ति जो अभी तक कभी नहीं बांटी गई थी। जैसे हम घर में देख सकते हैं, एक भौतिक एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ बांटा, मेहमान आए उनको मिठाई खिलाई, ऐसा ऐसा ऐसा, पर घर का जो सबसे प्यारा बच्चा उसके लिए कुछ अलग से छुपा के रखा जाता है, और वो बोलता सब खत्म हो गया, सब बांट दिया, नहीं आपके लिए छुपा के रखा है। ऐसे ही महाप्रभु जो आए हैं वो अनर्पित चरीम चिरात, लंबे समय से जो बांटी नहीं गई थी, ऐसे जो भगवान का जो दिव्य प्रेम है जो बांटा नहीं गया था कभी किसी भी युग में, उसको आज बांटने के लिए आए। वो मुख्य कारण है भक्तों की प्रसन्नता। ऐसा लगता है कि आप लोग श्री कृष्ण चंद्र को यहाँ लाकर इस नवद्वीप को वैकुंठ के से आनंद से परिपूर्ण कर देंगे। आप सबके द्वारा जगत का उद्धार होगा। आप लोग ही श्री कृष्ण का अवतार कराएंगे। मुझे आप सभी अपना सेवक जानिए और मुझे यही वर दीजिए कि आप कभी भी मेरा परित्याग नहीं करेंगे, आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, ये वरदान मुझे दो। भगवान भक्तों से ये वरदान मांग रहे हैं आज। सबार चरणा धूलि लय विश्वम्भर, आशीर्वाद सबे करे न बहुतर। गंगा स्नान करिया चलीला सबे घर, प्रभु चली लेन तबे हसी अंतर। आपने भक्तेर दुख सुनिया ठाकुर, पाषंडीर प्रति क्रोध बाढ़िल प्रचुर। सहारी मु सब बलि करए हुंकार, मुई से बले बारे बार। क्षणे हसे क्षणे कांदे क्षणे मूर्छा पाए, लक्ष्मी रे देखिया क्षणे मारी वारे आए। श्री विश्वम्भर ने सब भक्तों की चरण धूलि को धारण किया और उन सभी ने उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंगा स्नान करके
सब भक्त अपने अपने घर को चल दिए और प्रभु भी मन में हंसते हुए और कुछ हंसते हुए घर को चले आए। अपने भक्तों के दुख को सुनकर प्रभु का पाखंडियों के प्रति क्रोध बहुत बढ़ गया। मैं सब पाखंडियों का संहार कर डालूंगा, ऐसा कहते हुए प्रभु हुंकार करने लगे और बारंबार मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहने लगे। वे क्षण में हंसते, क्षण में रोते और क्षण में मूर्छित हो जाते। और कभी जो विष्णु प्रिया ठाकुरानी उनको मानने दौड़ते, ऐसे जो आवेशित होके, वो एक प्रकार से उनमें आवेश आता जाता है, ऐसे बाह्य स्फूर्ति होती फिर आवेश आ रहा है, ऐसे मैं वही हूँ, मतलब मैं करता हूँ उन सबका संहार जो भक्तों को दुख दे रहे हैं। ऐसे ए मत हैला प्रभु वैष्णव आवेश, सची ना बुझाए कौन व्याधि वा विशेष। स्नेह बिनु सची किछु नाही जाने आर, सबारे कहे न विश्वम्भरेर व्यवहार। विधाता ये स्वामी नील नील पुत्र गण, अवशिष्ट सकल अछा एक जन। ताहारो की रूप मति बुझन न आए, क्षण हासे क्षण कांदे क्षण मूर्छा पाए। आपने आपने कहे मने मने कथा, क्षण बले छिंडो छिंडो पाषांडीर माथा। क्षण गिया गाछेर ऊपर डाले चढ़े, ना मिले लोचन क्षण पृथ्वी ते पड़े। दंड कड़ मड़ करे माल साट मारे, गड़ा गड़ी आय किछु वचन न स्फुरे। नाही देखे सुने लोके, नाही देखे सुने लोक कृष्णेर विकार, वायु ज्ञान करी लोक बले बांधिवार। सची मुखे सुनी ये देखी वारे आए, वायु ज्ञान करी सबे हासिया पलाय। आस्ते व्यस्ते माये गिया अनये धरिया, लोके बले पूर्व वायु जन्मिल आसिया। के बले तुमित अबोध ठाकुरानी, आरवा इहान वार्ता जिज्ञासा केनी। पूर्व कार वायु आसी जन्मिल शरीरे, दुई पाए बंधन करिया राख घरे। खाई वारे देहा डाब नारिकेल जाल, यावत उन्माद वायु नाही करे बल। के बले इथे अल्प औषधे की करे, शिवाघृत प्रयोग से ए वायु निस्तरे। पाक तैल सिरे दिया कराई वा स्नान, यावत प्रबल नाही हई विक ज्ञान। इस प्रकार प्रभु को वैष्णव आवेश हो गया, मतलब एक भक्त के आवेश में भगवान ऐसा कर रहे कि मैं मार दूंगा, उन सबको मार दूंगा जो ऐसे भक्तों को परेशान करते हैं। परंतु सची माता इस बात को न समझकर वो समझने लगी कि उन्हें कोई व्याधि हो गई है, कुछ बीमारी लग गई है शायद मेरे बेटे को, ऐसा सची माता को लगता है। सची माता अपने स्नेह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती थी और सबसे श्री विश्वम्भर के व्यवहार के बारे में बतलाती हुई कहती थी कि विधाता ने मेरे स्वामी को ले लिया, कई पुत्रों को भी ले लिया और अब एक एक ही शेष रह गया, अब तो एक ही बेटा मेरा रह गया, उसकी भी न जाने ये कैसी मति हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता, वह क्षण में हंसता है, क्षण में रोता है और क्षण में मूर्छित हो जाता है। वह अपने आप मन ही मन न जाने क्या क्या बातें करते रहता है और कभी पाखंडियों का सिर काट डालूंगा ऐसा कह उठता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं बीच बीच में। कभी वह वृक्ष की ऊंची डाल पर जा बैठता है और कभी आंखें बंद करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कभी किटकिटाकर दांत पीसता है और ताल ठोकता है, जैसे ऐसे जंघा पे जोर से हाथ मारते ना, ऐसे वो ताल ठोकना, और पृथ्वी पर लोटपोट हो जाता है। जब मुख से तब मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, जब धरती पे लोटपोट हो जाते तब कुछ नहीं। साधारण लोगों में कृष्ण के ऐसे विकार देखने सुनने को नहीं मिलते थे, इसलिए वे उसे वायु रोग समझकर
विश्वम्भर को बांध कर रखने के लिए कहते थे, क्योंकि साधारण लोगों को क्या पता कि भक्ति कुछ होती है। तो उसमें भक्ति तो होती है, भक्ति तो यही होती कि भैया सोमवार को गए शिव जी पे हमने जल चढ़ाया, सुबह सुबह नहा धो के मंदिर गए। भक्ति यही होती कि किसी दिन पीपल पे जल चढ़ाया, किसी दिन ऐसे जोत जला के आ गए, ऐसी तो भक्ति होती है। अब ऐसा क्या पता किसी को कि ये भी भक्ति है, कभी हंस रहा, कभी रो रहा, कभी कुछ ऐसे पागलों जैसा कि ये भक्ति। तो सबको लगता है कि भैया इसको कुछ वायु रोग हो गया, बांध के रखो अब इनको रस्सी से। सची माता से सुन सुनकर लोग विश्वम्भर को देखने के लिए जाते हैं। और जैसे होता है घर माता जी लोगों का ज्यादा होता है, ऐसे स्वभाव प्रचार बहुत जल्दी कर देते हैं। 1 सेकंड में न्यूज कम से कम 20 लोगों तक पहुंच ही जाती है। और अब तो फोन भी हो गए और इंटरनेट और हो गया, तो अब तो और ज्यादा स्पीड हो जाती है। हाँ, बहुत जल्दी सब जगह फटाफट खबर फैल जाती है। तो जो जो भी सुनते हैं सच्ची माता से, वे सब देखने जाते हैं कि हम भी तो देखे, हम भी तो देखे, थोड़ा मजा आएगा ऐसा। वे भी वायु रोग समझकर हंसते हुए वहां से भाग जाते और उनके कार्यकलाप को देखते कि ये कभी पेड़ पे चढ़ रहा, कभी हंस रहा, कभी रो रहा, तो भी हंसते। पता नहीं दिमाग खराब हो गया शायद, पता नहीं क्या हो गया, गैस हो गई, कुछ ऐसा हो गया ऐसा। फिर हंसते भाग जाते। सची माता शीघ्रता से पुत्र के पीछे दौड़ती और उन्हें पकड़ कर ले आती। देखने वाले कहते इस पर पुरानी वायु के रोग ने आक्रमण किया है। कोई कहता ठाकुरानी तुम तो बड़ी अबोध हो, अब और अधिक इस बारे में क्यों पूछती फिरती हो? पुरानी वायु शरीर में फिर से उभर आई है, इसके तो दोनों पांव बांध के घर में रोक के रखो। हाँ, जो कुछ दिन पहले हो गया था ना इसको वायु रोग ऐसा, वो सब वापस आ गया है। तो इसको बांध के रखो, रस्सी से दोनों पैर बांध लो ताकि इधर उधर न जा पाए। और इसे तब तक हरे नारियल का जल पिलाती रहो, नारियल पानी पिलाती रहो, जब तक उन्माद वायु समित न हो जाए। नारियल पानी पी पी के जब वो जो वायु रोग है वो ठंडा हो जाए, तब जाके खोलना। फिर कोई कहता अरे इस रोग में छोटी मोटी दवाइयों से काम नहीं चलेगा, सिवा घृत के प्रयोग से ही वायु दूर हो सकती है। साथ ही सिर पर पाक तेल की मालिश करके स्नान कराया करो। यह उपचार तब तक करो जब तक वायु का जोर रहे और बुद्धि ठीक न हो जाए। ऐसा सब अपना अपना सुझाव दे रहे हैं कि शायद कुछ बीमारी हो गई है, ऐसा कुछ वायु रोग हो गया, तो ऐसा ऐसा करो। हाँ, परम उदार सची जगतेर माता, यार मुखे यही सुने कहे से ही कथा। चिंताए व्याकुल आई किछु नाही जाने, गोविंद शरण लाया काय वाक्य मने। श्रीवासादि वैष्णव सबार स्थाने स्थाने, लोक द्वारा सची करी लेन निवेदने। जगन माता सची देवी परम उदार हैं, वे जिसके मुख से जो कुछ सुनती थी उसी की चर्चा करने लगती थी। जो ही सुना वैसी लग रहा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा था, वो ही ठीक बोल रहा था, तेल लगाओ, वो वाला ठीक बोल रहा था, नारियल का पानी पिलाओ, वो ठीक बोल रहा है, ऐसा करो। हाँ, चिंता से व्याकुल रहने के कारण उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। तन मन वचन से वे श्री गोविंद की शरणापन्न हो गई। भगवान श्री गोविंद की शरण ले लिया। अब आप ही देखो मेरे निमाई का क्या करना है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं। उन्होंने श्रीवासादि सब वैष्णव के पास व्यक्ति भेज भेज कर उनसे यह सब वृतांत निवेदन किया। जो भक्त लोग हैं जिनसे आजकल निमाई का उठना बैठना है, उन सबको न्यूज दे दी कि भैया देखो क्या क्या हो रहा है, ऐसा देखो। एक दिन गेला तथा श्रीवास पंडित, उठी नमस्कार प्रभु कैलासा वहित। भक्त देखी प्रभुर बाड़िल भक्ति भाव, लो महर्ष अश्रुपात कंप अनुराग। तुलसी रे अछिला करिते प्रदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाइल तखने। बाह्य पाई कत क्षणे लागिला कांदिते, महाकंप कभु स्थिर न पारे हईते। एक दिन श्रीवास पंडित वहां आए तो प्रभु ने उठकर मर्यादा पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। प्रभु को देखते ही, प्रभु में भक्त को देखते ही, श्रीवास जी को देख के ही प्रभु में भक्ति भाव उमड़ पड़ा।
प्रेम जनित रोमांच, अश्रु और कंप प्रकट हो गए। उस समय प्रभु तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे। भक्त को देखकर वे तत्काल ही मूर्छित हो गए। कुछ ही क्षण में बाह्य ज्ञान होने पर वे क्रंदन करने लगे। उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जिससे वे स्थिर न रह सके। अद्भुत देखिया श्रीनिवास मने गणे, महाभक्ति योग वायु बले को न जने। बाह्य पाई प्रभु बले पंडित स्थाने, कि बुझ पंडित तुम्हें मुर ए विधाने। केहा बले महावायु बांधी वार तरे, पंडित तुम्हारे चित्ते की लय आमारे। यह अद्भुत दृश्य देखकर श्रीवास मन ही मन विचार करने लगे कि यह तो महाभक्ति योग है। कौन व्यक्ति से वायु का रोग कहता है? क्योंकि जो जिस कैटेगरी का होगा वो वही समझ पाएगा। तो बाकी सबको तो लग रहा कोई बीमारी हो गई है, कोई कहता तेल लगाओ, कोई कहता है ऐसा मालिश करो, कोई कहता है नारियल पानी पिलाओ। ऐसा श्रीवास पंडित तो देख के ही समझ गए, क्योंकि उन्होंने तो शिक्षा ली है भक्ति राज्य की, उन्हें तो पता है कैसे लक्षण है। तो ये जान गए कि तो महाभक्ति का ऐसा कुछ योग है। बाह्य दशा प्राप्त होने पर प्रभु ने श्रीवास पंडित से पूछा, पंडित जी आप मेरी इस स्थिति को क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है मुझे देख के मुझे क्या हुआ होगा? कुछ लोग तो इसे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांध कर रखने के लिए कहते हैं, परंतु पंडित जी आपके हृदय में मेरे लिए क्या विचार है? जब महाप्रभु थोड़ी देर के लिए बाह्य आवेश में आते हैं तो श्रीवास पंडित को पूछते हैं कि हे पंडित जी आप बताओ आपको क्या लगता है मुझे क्या हुआ होगा? हाँ, कोई तो कह रहा है इसको वायु रोग हो गया, इसको बांध के रखो, बाहर मत जाने दो, रस्सी से पैर बांध दो। आपको क्या लगता है मुझे क्या हुआ है? हासी भले श्रीवास पंडित भालवाई, तुम्हारे ये मते वाई ताहा आमी चाई। महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्ण अनुग्रह हईल तुम्हारे। एते को सुनीला यदि श्रीवासेर मुखे, श्रीवासेरे आलिंगन कैला बड़ सुखे। सबे भले वायु सबे आसनशीला तुम्ही, आजी बड़ी बड़ कृत कृत्या हई लांग आमी। यदि तुम वायु है न बलिता हमारे, प्रवेशिताम आजी मुई गंगार भीतरे। श्रीवास पंडित ने हंसते हुए कहा, बड़ी अच्छी वायु है, बहुत अच्छी बीमारी लगी आपको। तुम्हारे जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता ऐसा वायु रोग मुझे भी लग जाए जैसा तुम्हें लगा। तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है। तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। शिवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु ने बड़े प्रसन्न होकर उनको आलिंगनबद्ध कर लिया। सब लोग तो इसे वायु रोग बतलाते हैं, एक आपने ही मुझे आश्वासन प्रदान किया है, जिससे आज मैं बड़ा कृतकृत्य हुआ हूँ। यदि आपने भी इसे वायु रोग बता दिया होता तो आज अवश्य मैं गंगा जी में प्रवेश कर जाता। अब मैं गंगा जी की शरण हो जाता। फिर अगर आप भी बोल देते कि सच में ही मुझे वायु विकारी हो गया तो चलो अब जय गंगा मैया और डुबकी लगाई और हो गया, ऐसा करता। हाँ, चलो ये बढ़िया रहा कि आपने कुछ बढ़िया सुना है। शिवास बले न ये तुम्हारे भक्ति योग, ब्रह्मा शिव सनकादि वांछा ए भोग। सबे मिली एक ठाई करी वो कीर्तन, ये ते के ने न बले पाषांडी पापी गण। सची प्रति श्रीनिवास बलिला वचन, चित्तेर यतेक दुख करह खंडन। वायु न हे कृष्ण भक्ति बलिलो तो मारे, इहा कभू अन्य जन बुझिवारे नारे। भिन्न लोक स्थाने इहा किछु न कहिवा, अनेक कृष्णेर यदि रहस्य देखिवा। श्रीवास पंडित ने कहा, तुम्हारा जो यह भक्ति योग है, इस कृष्ण प्रेमोन्माद रूपी रोग को भोगने की लालसा तो ब्रह्मा शिव सनकादि भी करते रहते हैं। हम सब एक स्थान पर एकत्र होकर कीर्तन करेंगे, चाहे पाखंडी पापीगण जो कुछ भी क्यों ना कहें। जैसे हम नॉर्मली ऐसे लगता है जैसे भक्त अलग अलग आश्रम वर्ण में है, अलग अलग झमेले भी होते हैं सबके जीवनों के।
कोई अगर चर्चा करे तो लगेगा नहीं क्या है, वहीं पहुंच जाता, घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाता। पर श्रीवास पंडित इस लेवल के भक्त हैं, उनके दिमाग में भी एक झमेला फिट है। कौन सा? पाखंडियों वाला। कि ये लोग तो सुनाते रहते हैं हमें, वो भी नहीं बोल रहे कि इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो। हमारे तो अलग झमेले होते हैं, अलग लेवल के। पर उनके पास भी एक झमेला, वो उन्हें तब भी याद है। तब भी वो अपने झमेले की वहां बात करते हैं कि भैया, जो आपको ये हो रहा है ना, ये तो ब्रह्मा जी, शिव जी आदि भी चाहते हैं। हाँ, अब हम क्या करेंगे, मिलजुल के कीर्तन करेंगे, और फिर उन्हें अपना अपनी समस्या तो सबको याद रहती है हमेशा। आप चाहे वो पाखंडी कुछ भी बोले, पर अब हम बढ़िया से एक जगह इकट्ठे होकर कीर्तन करेंगे। श्रीवास सची माता से बोले, अब आप अपने चित्त के सब दुखों को दूर कर दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि यह वायु नहीं है, यह तो कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं। यदि आप श्री कृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहती हैं, बाहर के लोगों से इस विषय में कुछ भी मत कहना। श्रीवास पंडित जी ने सचेत कर दिया सच्ची मैया को, अब और किसी को मत बताना ऐसे हो रहा, निमाई को आज वैसा कर रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। ये वायु रोग नहीं, ये कृष्ण भक्ति है। अब आप, अगर आपको कुछ और चमत्कार भगवान का देखना है अपने जीवन में, तो आप किसी से ये डिस्कस मत करना। और ऐसी भक्ति में भी रीति यही है कि अगर कुछ भगवान की कृपा से कुछ कैसे भी किसी भी प्रकार की अनुभूति हो, तो उसको बांटते ना। फिर आज तो ऐसा सपना देखा था, और आज तो ऐसा लगा, आज मैंने इतना हरिनाम कर दिया, ऐसा उसको पचाना सीखे। तब वो क्षमता बढ़ पाएगी, तब भगवान और कुछ अनुभव देंगे जब उसको पचा पाएंगे। यही सच्ची मैया को बोला, आगे अगर आपको कुछ और चाहिए ऐसा, तो इसको पचाओ, इसको सबको मत सुनाते रहो, आज तो निमाई को ये हो रहा, आज वो हो रहा। एतेक कहिया श्रीनिवास गेला घर, वायु ज्ञान दूर हैल सचिर अंतर, तथापि यह अंतर दुखिता सची है, बहिराया पुत्र पाछे एई मने भय। एई मत आछे प्रभु विश्वम्भर राय, के ताने जानीते पारे यदि न जानाय। इतना कहकर शिवास अपने घर को चले गए, और सची माता के हृदय में भी वायु रोग होने का भ्रमात्मक ज्ञान दूर हो गया। तथापि सच्ची माता के हृदय में एक दूसरा दुख और भय उपस्थित हो गया। एक झंझट निपटी और दूसरी शुरू। अब एक और समस्या शुरू हो गई सच्ची मैया के हृदय में। क्या? पुत्र कहीं अ, पुत्र पीछे कहीं घर को छोड़कर बाहर ना चला जाए, कहीं अब ये भी घर छोड़ के ना भाग जाए। एक झंझट तो निपटा कि उसको कुछ बीमारी हो रही, अब दूसरा झंझट शुरू हो गया, अब घर छोड़ के भाग जाएगा। इस प्रकार प्रभु श्री विश्वम्भर राय अपनी लीला में मग्न है। यदि वे कृपा करके अपने आप को प्रकट न करें, तो कौन उनको जान सकता है। चलिए, आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।